क्लास 9th का 3rd चैप्टर का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बर्लिन आदेश क्या है? ये बर्लिन आदेश एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का सम्राट बन गया था, उसने दूसरे देशों को व्यापार के लिए मना कर रहा था, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित है ये बर्लिन आदेश, ठीक है। देखते हैं। नेपोलियन ने 21 नवंबर 1806 ईस्वी को महाद्वीपीय व्यवस्था घोषित किया। महाद्वीपीय व्यवस्था को जान ही रहे हैं कि कोई भी यूरोपीय देश के देश जो हैं इंग्लैंड से व्यापार ना करें। मतलब नेपोलियन जो है इंग्लैंड को आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर बनाना चाह रहा था, ठीक है ना। इसीलिए महाद्वीपीय व्यवस्था घोषित किया था, जिसमें नेपोलियन आदेश दिया था कि ब्रिटिश द्वीप समूह तथा अंग्रेजी उपनिवेशों का घेरा शुरू हो एवं यदि ब्रिटिश द्वीप समूह अंग्रेजी उपनिवेशों का कोई जहाज फ्रांस अथवा उसके मित्र राष्ट्रों के किसी बंदरगाह में प्रवेश करेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। और इस आदेश में यह भी कहा गया कि यूरोप का कोई भी राज्य इंग्लैंड से व्यापार नहीं करेगा, ठीक है ना। यदि करेगा तो उन्हें गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। क्लियर हुआ ना। इंग्लैंड से किसी भी देश को व्यापार करने के लिए मना किया जा रहा था। तो यही है बर्लिन आदेश, ठीक। अगला है वारसा आदेश क्या है? वारसा डिक्रीज बोला जाता है, ठीक है ना। बर्लिन डिक्रीज इस तरह का। तो देखते हैं वो ये वारसा आदेश क्या था नेपोलियन का। 25 जनवरी 1807 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने वारसा आदेश जारी किया, जिसके द्वारा प्रशा देश हेनोवर के समुद्र तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। और तिलसिट संधि के बाद रूस, प्रशा तथा डेनमार्क ने भी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का माल का बहिष्कार कर दिया और इससे इंग्लैंड को अत्यधिक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। नेपोलियन तो यही चाह रहा था कि कोई देश जो है इंग्लैंड से व्यापार ना करे और इंग्लैंड आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए। और यहाँ पर वारसा आदेश के तहत प्रशा, ठीक है ना, और डेनमार्क ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया वारसा आदेश के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं। नेपोलियन का इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने का उपयुक्त तरीका था ये चीज़ वारसा आदेश, क्योंकि नेपोलियन चाह रहा था ही कि इंग्लैंड के साथ कोई भी यूरोपीय देश इंग्लैंड के साथ कोई व्यापार ना करें, ठीक है ना। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, फोंटेनब्लो की संधि क्या है? तो एक्चुअली फोंटेनब्लो की संधि द्वारा जो है नेपोलियन को फ्रांस के सम्राट पद से त्याग देना पड़ा था, ठीक है ना। और नेपोलियन को पेंशन देकर एल्बा द्वीप में भेज दिया गया था, ठीक है। वही है फोंटेनब्लो की संधि।